नमस्कारम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद जिग्नेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पहले मॉड्यूल में फ्रिक्शन में हमने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आज हम दूसरे मॉड्यूल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वो देखेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हमको ये फिगर को समझना पड़ेगा। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए हमको ये फिगर को समझना पड़ेगा। फिगर में क्या है दोस्तों, एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक का वेट है W। ठीक है, बिकॉज ऑफ W वेट, उसके लिए सरफेस है, ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन लगेगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन N। यहाँ पे P लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड पे, तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज रिजल्टेंट R। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है W क्या है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक, N नॉर्मल रिएक्शन, P क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, F है फ्रिक्शन फोर्स, एंड R इज अ रिजल्टेंट ऑफ N एंड F। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स, the angle between normal reaction and resultant force is called angle of friction। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन है और रिजल्टेंट फोर्स है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि डिफाइन लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो उसका मतलब वही हुआ कि अपने को एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फाई इज मोर फॉर रफ सरफेस कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। ठीक है, जो रफ सरफेस होती है उसके लिए ऑलवेज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। ठीक है, अभी आगे देखता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन N इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो F इज प्रोपोर्शनल टू N, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन दूर करते हैं तो अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दैट इज म्यू। दैट इज वाई F इज इक्वल टू म्यू इंटू N। अगर हम म्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं तो म्यू इज इक्वल टू F बाई N। अभी हमने ये फिगर देखी है, फिगर के ऊपर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, अगर इसको हम ट्राइंगल मानते हैं, ये पूरा ट्राइंगल मानते हैं, तो tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड। ठीक है, tan phi is equal to opposite side upon adjacent side. That is why tan phi is equal to what is the opposite side? Opposite side is F. जो बाजू वाली साइड है वो क्या है, N है, तो tan phi is equal to F by N लिख लिया मैंने यहाँ पे। That is equation number 2. तो from equation 1 and 2 we can conclude that mu is equal to tan phi is equal to F by N। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया mu is equal to tan phi is equal to F by N। ठीक है, आगे का टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये थियरी पूछी जाती है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि अपना एक ब्लॉक है, ठीक है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रिपोज को अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं तो क्या होता है कि हम जब एंगल बढ़ाते हैं तब जो एंगल पे ये ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव करता है, स्लाइड करना स्टार्ट होता है, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट होगा तब फ्रिक्शन लगेगा कहाँ पे, ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे W क्या है, W नीचे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे W है जो एंगल पे लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, एंगल अल्फा पे लग रहा है। ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि W के दो कंपोनेंट है। ठीक है, अपने को पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि जो एंगल होता है उसके बाजू वाला कंपोनेंट ऑलवेज कॉस होता है, तो यहाँ पर आएगा W कॉस अल्फा, और जो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा ऑलवेज साइन आएगा, तो वो आएगा W साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखनी है। तो विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जब हम ये एंगल बढ़ाते हैं और जिस एंगल पे बॉडी
नीचे स्लाइड होना स्टार्ट करेगी, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट W इज रेस्टिंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका वेट है W है और वो अल्फा एंगल पे जो प्लेन है उसके ऊपर रखा हुआ है। वेट W हैज़ टू कॉम्पोनेंट, जो हमने देखा कि जो पहला कॉम्पोनेंट है विच इट इज पैरेलल टू द प्लेन, वो कौन सा है W साइन अल्फा। तो दूसरा कॉम्पोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जो प्लेन है ये इंक्लाइंड प्लेन उसको परपेंडिकुलर है, वो कौन सा है W कॉस अल्फा। तो ये दोनों कॉम्पोनेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। नाउ रिजॉल्व परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर जितने भी फोर्सेस है उसको हम रिजॉल्व करता है। तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर फोर्सेस कितने हैं, तो एक तो फोर्स है N नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फोर्स कौन सा है W कॉस अल्फा। तो दोनों को इक्वेट करता है तो N इज इक्वल टू W कॉस अल्फा, ठीक है। उसी तरह से रिजॉल्व पैरेलल टू द प्लेन, ये जो प्लेन है उसको पैरेलल कितने फोर्स है, तो दो फोर्स है F इज इक्वल टू W साइन अल्फा। ये दो ही फोर्स है जो ये प्लेन को पैरेलल है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू W साइन अल्फा, ठीक है। अभी हमने आगे देखा थियरी में, तो म्यू इज इक्वल टू F बाय N। तो यहाँ पे F क्या है तो W साइन अल्फा, N क्या है तो W कॉस अल्फा। तो W कैंसिल आउट, तो साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ना हमने आगे देखा था, ठीक है, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में म्यू इज इक्वल टू tan फाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can conclude that tan alpha is equal to tan phi, that is why alpha is equal to phi। जब अल्फा इज इक्वल टू फाइल होता है तब बॉडी विल स्लाइड डाउन द प्लेन, तब बॉडी है वो प्लेन से नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसकी जो फिगर है उसके ऊपर से हमको फ्रिक्शन के एग्जाम्पल जो हम आगे सॉल्व करेंगे उसके लिए बहुत ही मदद मिलेगी। ये फिगर ऑलमोस्ट सभी फ्रिक्शन के एग्जाम्पल में ड्रॉ करनी पड़ती है। इसी तरह से हम फ्रिक्शन के एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।